नमस्कार साथियों, सीजी जॉब एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, छात्रावास अधीक्षक की कंप्यूटर की कंप्लीट क्लास बिल्कुल फ्री में सीजी जॉब एजुकेशन आप सभी को प्रोवाइड करा रहा है। इसी कड़ी में हमारा जो तीसरा क्लास है, जिसमें पार्ट 3 पर आज हम बात करने जा रहे हैं, आउटपुट डिवाइस के बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जो साथी नए होंगे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए, आउटपुट युक्तियाँ, जिसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं, तो ऐसे उपकरण जिसका उपयोग कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस डाटा को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, आउटपुट युक्तियाँ कहलाता है। कहने का क्या तात्पर्य है भाई? इनपुट में हमने देखा था कि कोई भी डाटा या निर्देश को इनपुट कराना, प्रवेश कराना इनपुट है। उसके बाद सीपीयू क्या करता है? उसको प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेस होने के बाद जो परिणाम है उसको कौन देता है? आउटपुट देता है। और परिणाम को चाहे आप चाहो तो प्रिंटर के माध्यम से हार्ड कॉपी में प्राप्त कर सकते हो, या मॉनिटर के माध्यम से उसका आउटपुट रिजल्ट क्या रहा उसको भी आप देख सकते हो। तो आउटपुट यूनिट मतलब प्रोसेसिंग किए गए डाटा को प्राप्त किया जाता है, चाहे वो हार्ड कॉपी में प्रिंटर के माध्यम से फोटो कॉपी में प्राप्त करो या डिस्प्ले में आपका शो हो, लेकिन वो जो प्राप्त हो रहा है डाटा, उसी को क्या कहते हैं? हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। क्लियर है भाई? अब आउटपुट डिवाइस में अनेकों प्रकार के आउटपुट डिवाइस होते हैं। इनमें से सबसे पहले हम बात करें मॉनिटर की। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। तो यह सॉफ्ट कॉपी प्रदान करने वाला एक लोकप्रिय आउटपुट डिवाइस है। देखो, सॉफ्ट कॉपी ना, सॉफ्ट कॉपी मतलब मॉनिटर, ये टीवी जैसा जो कंप्यूटर होता है ना, स्क्रीन, उसी में रिजल्ट दिखता है, हमको दिखाई देता है ना, यही कहलाता है मॉनिटर। ठीक है, अर्थात जो टीवी रहता है उसी को मॉनिटर कहते हैं। ठीक है भाई, टीवी इसमें इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप उस चीज को समझ सको। अब मॉनिटर, इसमें पूरे जो हमारा परिणाम है वो दिखता है ना, तो सॉफ्ट कॉपी में दिखता है। हार्ड कॉपी मतलब जिसको हम फोटो कॉपी या अन्य के माध्यम से देख पाते हैं निकाल के, वो हार्ड कॉपी है। तो ये सॉफ्ट कॉपी के रूप में हमको दिखता है। ठीक है, ये लोकप्रिय आउटपुट डिवाइस है। तो जो प्रोसेसिंग डाटा है उसको स्क्रीन कर क्या करता है? स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। मैंने कहा, कोई भी हम इनपुट करवाते हैं, अब जो प्राप्त रिजल्ट है, परिणाम है, उसको इसी डिस्प्ले पर, इसी स्क्रीन पर क्या करता है भाई? हमको शो होता है। तो डाटा को मॉनिटर पर डिस्प्ले होता है। कोई भी डाटा, उनका जो रिजल्ट है मॉनिटर पर हमको दिखाई देता है, वह छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में होता है। देखो, और ये जो डाटा है उसी में, इसी मॉनिटर में आपने देखा होगा, आप सभी के पास एलईडी टीवी है, कंप्यूटर है, बहुत सारे साथियों के पास रहते हैं। तो एकदम बारीक बारीक झिलमिलाहट रहती है आपके टीवी में, बारीक, एकदम बारीक। तो उसको क्या बोलते हैं? उसी को पिक्सल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? पिक्सल। देखो, मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूं ना आपको। जो एकदम टीवी में आपका बारीक झिलमिलाहट, जो पुराना टीवी रहता है ना, बड़ा बटर्रा वाला, समझ रहे हो ना, उसकी जो झिलमिलाहट बड़ा दाना रहता है। क्यों? उसका पिक्सल कम रहता है। और जितना ज्यादा मेगापिक्सल का रहता है ना कैमरा, जानते हो ज्यादा मेगापिक्सल का कैमरा क्यों खरीदते हो आप? 64 120 मेगापिक्सल कैमरा क्यों खरीदते हो? जितना ज्यादा मेगापिक्सल उतनी ज्यादा क्वालिटी, उतनी ज्यादा जो झिलमिलाहट कम होता है। वही पिक्सल मतलब झिलमिलाहट है। और जितना ज्यादा आप बढ़ते जाते हो ना, उतनी ही झिलमिलाहट क्या होती जाती है? कम होती जाती है। तो समझ गए ना पिक्सल को? यही मेगापिक्सल है मेरे दोस्त। अर्थात जो झिलमिलाहट टीवी के जो छोटी छोटी दानेदार होती है ना, उसी को बोलते हैं। ठीक है, और ये मॉनिटर पर दिखाई देता है। मॉनिटर के भी प्रकार होते हैं। तो मॉनिटर की वर्गीकरण की मैं बात करूं तो डिस्प्ले के आधार पर वर्गीकृत करते हैं और तकनीक के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। डिस्प्ले के आधार पर मैं बात करूं तो मोनोक्रोम और कलर मॉनिटर आता है। ठीक है, और तकनीक के आधार पर बात करें तो सीआरटी आता है, जो पुराना जमाना का जो टीवी होता था। एलईडी टीवी आता है, एलसीडी आता है। ठीक है, एलसीडी और एलईडी ये 3 प्रकार के आते हैं। ठीक है, क्लियर है भाई? ज्यादा इस पर नहीं जाएंगे ना, केवल आउटपुट डिवाइस पर बात कर रहे हैं, मॉनिटर पर इतना को आप याद रखो। तकनीक के आधार पर एलसीडी, एलईडी और सीआरटी, और डिस्प्ले के आधार पर मोनोक्रोम और कलर। ठीक है, देखो, कलर मॉनिटर में क्या होता है? लाल, हरा, नीला रंग का प्रयोग होता है। जो कलर मॉनिटर होता है ना, उसमें 3 रंग का उपयोग होता है। क्या क्या?
तो लाल, हरा और नीला रंग। ठीक है, याद रखना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिस्प्ले की जो इकाई है ना उसको किससे मापा जाता है, यूनिट को डीपीआई से, डॉट्स पर इंच से मापा जाता है। इसको भी याद रखेंगे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला आउटपुट डिवाइस है हमारा प्रिंटर। देखो, प्रिंटर भी एक तरह का आउटपुट डिवाइस है जो कि अलग अलग प्रकार का होता है। मैं प्रिंटर के पूरे प्रकार पर मैं बात नहीं करूंगा इस पे, क्योंकि आपका अलग से टॉपिक है, मैं उस पर इसको डिटेल्ड टॉपिक क्लियर करूंगा। ठीक है, तो जो प्रिंटर है यह भी एक आउटपुट डिवाइस है जो क्या करता है, कंप्यूटर पर प्रोसीड डाटा के हार्ड कॉपी के तौर पर प्रिंट के लिए किया जाता है। मैंने कहा जो चीज हमको डिस्प्ले में शो हो रहा है, मॉनिटर में जो चीज हमको शो हो रहा है, जो रिजल्ट, उसी को यदि हम किसी कागज पर फोटोकॉपी वाले अगर हार्ड कॉपी में उसको निकालना चाहते हैं, जैसे पीडीएफ है, पीडीएफ को आप निकालना चाहते हो, है ना, तो वही कौन करता है, वो काम प्रिंटर करता है। अर्थात प्रिंट करने का काम हार्ड कॉपी, इसी को बोलते हैं ना, हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंट करने का जो काम है किसका होता है, तो आपका प्रिंटर का होता है। ठीक है भाई, क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो समझ गया। देखो, मॉनिटर है, प्रिंटर है, ये सभी आउटपुट डिवाइस है। इसके अलावा प्लॉटर आता है। इसका उपयोग बड़ी बड़ी ड्राइंग बनाने के लिए, चित्र बनाने के लिए किया जाता है। जो प्लॉटर होता है ना, बड़ा बड़ा चित्र, बड़ी बड़ी ड्राइंग बनाने के लिए किया जाता है। ब्लूप्रिंट बनाना हो, ऑटोकैड, कैमकैड इत्यादि में होता है। ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर, स्पीकर भी आउटपुट है। देखो, आउटपुट के रूप में हमको म्यूजिक प्राप्त होता है ना, जोर से हमको सुनाई देता है आउटपुट म्यूजिक, तो इसकी सहायता से साउंड ऑडियो फॉर्मेट में डाटा का आउटपुट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपका हेडफोन, हेडफोन भी एक आउटपुट डिवाइस है। बाहर आवाज आती है जिसको कानों में लगाकर हम सुनते हैं, है ना, स्पीकर की तरह। ठीक है भाई, प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर भी अंदर की जो है उसको बाहर निकालता है। कंप्यूटर के आउटपुट को बड़ी सक्रिय स्क्रीन या पर्दे पर दर्शाने के लिए हम इस प्रोजेक्टर का उपयोग करते हैं, है ना। तो ये सभी क्या है भाई, आपका आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, कहने का मेरा क्या तात्पर्य है, कीबोर्ड, माउस ये सब इनपुट है, लेकिन मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, हेडफोन, स्पीकर, प्लॉटर, ठीक है, ये सभी जितने भी है ना, वो क्या है भाई, आपका आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, क्लियर है भाई, आउटपुट डिवाइस क्या क्या होता है। तो आउटपुट डिवाइस समझ में आ रहा है साथियों। चलिए एक बार मैं सभी आउटपुट डिवाइस की जानकारी आपको दे देता हूं। मॉनिटर जो कि एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर जो कि एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, मॉनिटर से हम डिस्प्ले के माध्यम से कोई भी परिणाम है उसको प्राप्त करते हैं आउटपुट के रूप में। प्रिंटर से भी हम हार्ड कॉपी के रूप में आउटपुट प्राप्त करते हैं। स्पीकर, स्पीकर की जो वॉल्यूम है, जो आवाज है, हमको आउटपुट होता है। हेडफोन भी वही स्पीकर ही है एक प्रकार का, है ना। प्रोजेक्टर से भी हमको पूरा बाहर से पता चलता है। इसके अलावा प्लॉटर, प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। जीपीएस ये भी आउटपुट डिवाइस है। इसके अलावा कंप्यूटर आउटपुट जो माइक्रोफिल्म है, कॉम, है ना, तो ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। वीआर हेडसेट, वीआर हेडसेट भी क्या है भाई, ये आउटपुट डिवाइस है। आज के जनरेशन में तरह तरह के आउटपुट डिवाइसेस हो गए हैं। ठीक है, तो इन सभी आउटपुट डिवाइस को भाई आप अच्छे से देख लेना। मैंने कंप्लीट बात कर ली है। 3 यूनिट हमारा 3 पार्ट में हमने कंप्लीट कर लिया है। क्या क्या देखो, पार्ट 1 हमने देखा क्लास 3 का, जिसमें हमने बात किया है इनकी बेसिक इंफॉर्मेशन की। ठीक है, उसके बाद में हमने सेकेंड पार्ट में इनपुट डिवाइस के बारे में चर्चा किया, और आज का ये जो हमारा क्लास था वो थर्ड पार्ट था, जिसमें हमने आउटपुट डिवाइस पर बात किया। क्या क्या आउटपुट डिवाइस है। देखिए, प्रिंटर के बारे में मैंने डिटेल्ड चर्चा इसलिए नहीं की क्योंकि प्रिंटर के लिए आपका अलग से एक टॉपिक है, उसमें हम इसका जस्ट आपका इवनिंग में जो टॉपिक आपको मिलने वाला है, शाम को जो मैं जो टॉपिक लाऊंगा वो आपका जस्ट बाद वाला टॉपिक है। मतलब प्रिंटर के बारे में विस्तार से हम बात करेंगे। तो जो भी साथी नए होंगे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करेंगे, ताकि छात्रावास अधीक्षक की पूरे 50 में 50 की जो तैयारी है हमारे साथ, अर्थात सीजी जॉब एजुकेशन के साथ हो सके। जय हिंद, वंदे मातरम।